नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल। साथियों, वर्तमान समय में बिहार के शिक्षकों को कई प्रकार से साजिश के तहत, रणनीति के तहत, राजनीति के तहत, कूटनीति के तहत सताने की व्यवस्था हो रही है। जो सामने है, वर्तमान में कितने शर्म की बात है कि बिहार के 1 लाख शिक्षकों से ऐसे डॉक्यूमेंट्स का मांग किया जा रहा है, पोर्टल पे लोड करने को प्रेशर बनाया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से, जो शिक्षकों के अधिकार से बाहर का चीज है। आज बिहार के 1 लाख शिक्षकों से मेगा सूची, मेगा अंक मांगा जा रहा है कि आप पोर्टल पे लोड कीजिए इतने तारीख तक, अन्यथा आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा। ये कौन सा नियम है और कौन से प्रावधान के तहत शिक्षकों से मांगा जा रहा है, यह समझ से बाहर हो रहा है। मैं इस मामले को बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी को यह बताना चाहता हूं कि महाशय, क्या मेगा सूची, मेगा अंक अभ्यर्थी के पास होता है? महाशय, मेगा सूची और मेगा अंक जो शिक्षकों से आज मांग रहे हैं आप, यह नियोजन इकाई के पास होता है। आज यदि उदाहरण स्वरूप, मैं छोटी मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं, आज यदि उदाहरण स्वरूप किसी भी जिला पदाधिकारी महोदय का मेगा अंक या मेगा सूची का मांग करना हो, तो क्या जिला पदाधिकारी महोदय के पास होगा या बिहार के अन्य और जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के पास होगा? नहीं होगा। इसलिए कि नियमानुकूल उनका भी मेगा सूची, मेगा अंक जो भी हो प्रक्रिया होता है, वह कर्मचारी चयन आयोग के पास ही मिलेगा। तो फिर हम शिक्षकों को, बिहार के शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कौन सा साजिश रचा जा रहा है, यह गौर करने की बात है, सोचने की बात है। मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि बहरूपिये से सावधान रहें। बहरूपिया आपके बीच आया, डुगडुगी बजाएगा और चला जाएगा। संगठनिक रूप से संगठनिक ढांचा को इतना कमजोर कर दिया गया है कि आज यदि आप लोग संगठन के पीछे, संगठन के आगे अगर कदम से कदम मिला करके नहीं चले, संगठन को मजबूत नहीं किए, तो यह आने वाले दिन में एक एक शिक्षकों को अलग अलग तरीके से परेशान करने की साजिश रची जा रही है। और यह जो आदेश सरकार का, यह कोई आदेश नहीं है, यह कोई पारित आदेश नहीं है, बल्कि यह तुगलकी फरमान है सरकार का। और इस तुगलकी फरमान के माध्यम से शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। जब सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, जिन महाशय के आदेश के बाद शिक्षकों के साथ जो ये मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है कि आप पोर्टल पर लोड कीजिए, जब सभी अधिकारी जब फेल हो गए नियोजन इकाई से मांगने में, तो आज बलि का बकरा हम शिक्षकों को बनाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। यह चीज है नियोजन इकाई का, तो नियोजन इकाई से मांगा गया, लेकिन उन लोग नहीं दिए, सरकार को नहीं दे सके आज तक। तो नहीं दिए तो महोदय, जो शिक्षक को दर्शन ही नहीं हुआ मेगा सूची, मेगा अंक बहाली के बाद, जो उनके पास होता है वो अधिकार से बाहर है। शिक्षक चाह करके भी अपने पास न मांग सकता था, न रख सकता था। वो चीज शिक्षक से आप मांग करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? कितने दुख की बात है। आखिर अब पूरे बिहार के 1 लाख शिक्षक
उनके पति पत्नी और बच्चे और माता पिता का हाय क्यों लेना चाह रहे हैं? खाली ये बिहार में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, ये शिक्षकों से कौन सी लड़ाई आपको है? कौन से लड़ाई का बदला इस शिक्षकों से ले रहे हैं आप? रही बात जांच का, तो हम शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, जांच से शिक्षक नहीं भाग रहा है। मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि अब जांच से नहीं भागिए। जांच एक बार नहीं 10 बार जांच कर लीजिए, आप 50 बार जांच कर लीजिए आप, लेकिन हम तो जिम्मेवार हैं साहब अपने सर्टिफिकेट का, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र का। अब जांच कीजिए, यदि सही है तो शिक्षक नौकरी में रहेगा, और सही नहीं है तो उसको कान पकड़ के बाहर कर दीजिए आप। कोई आपका नहीं बोलेगा, ना कोई बहिष्कार करेगा। लेकिन जो शिक्षक सही रूप से बहाल हैं और उनको अन्याय तरीके से, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नियमानुकूल होना नहीं चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को उनसे मांगा जा रहा है, यह न्याय संगत नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान जारी करके, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके, शिक्षकों को समाज में नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र है। 16-17 साल में हम शिक्षकों का लगभग महाशय 50 बार डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, 50 बार डॉक्यूमेंट्स का जांच किया गया। हम समझते हैं कि इतिहास में आज तक किसी कर्मचारी का जांच इतना नहीं हुआ होगा। आज भी पूरे बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में, पहले डीएससी कार्यालय हुआ करता था, उस कार्यालय में, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आज भी तमाम शिक्षकों का बंद फाइल धूल फांक रहा है। एक बार नहीं 50 बार शिक्षक जमा किए हैं और उसकी रिसीविंग शिक्षकों के पास है। लेकिन हम शिक्षक देते गए, सही है, शिक्षक अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं तो आज भी बोल रहा हूं कि जिनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसका मैट्रिक का कागजात जाली होगा, जिसका इंटर का सर्टिफिकेट जाली होगा, जिसका बीए का मार्कशीट अंक बढ़ा करके लगाया हुआ होगा, उसको कौन बचाएगा? उसको भगवान भी नहीं बचाएंगे। लेकिन जिसका सब कुछ सही है, उसको परेशान नहीं किया जाए। यह मेरा बिहार सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षकों को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करें। शिक्षकों की जांच की बात आती है, समाज में नीचा दिखाने की बात आती है। आप राष्ट्र निर्माता को सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर करके और उनको नीचा दिखलाएंगे तो क्या आप राष्ट्र का विकास कर लेंगे? आप कैसी बिहार की कल्पना करते हैं महोदय? सोचने की बात है। हम शिक्षकों को तो नौकरी के बाद भी परीक्षा लिया गया, 7 साल नौकरी कर लिए और तब आदेश आया कि आप इसके काबिल नहीं हैं। हम लोग को क्या नहीं बोला गया? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही बोले थे कि आप चपरासी के लायक भी नहीं हैं। तो साहब चपरासी के लायक नहीं थे तो यह प्रावधान लाया और नौकरी देने का आपने प्रावधान लाया, आपने नियम बनाया। आप नौकरी करवाने के बाद भी संतुष्ट जब नहीं हुए हम शिक्षकों से, तो हम लोग से 8 साल 7 साल नौकरी करने के बाद आपका आदेश आया कि शिक्षक को दक्षता परीक्षा लिया जाएगा और जो पास करेंगे वो नौकरी में रहेंगे और जो नहीं पास करेंगे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सोचिए कि उस डिप्रेशन में भी बिहार के शिक्षक हम लोग इस चैलेंज को स्वीकार किए और परीक्षा में बैठे, परीक्षा को पास किए और 93%, 94% और 95% नंबर ला करके शिक्षकों ने अपनी दक्षता को दिखलाया कि हम दक्ष हैं। आप कौन सी दक्षता देखना चाहते हैं साहब? कितने डिप्रेशन में परीक्षा दिया था शिक्षक। जब नौकरी से पहले परीक्षा होता है, उस परीक्षा में काफी तनाव नहीं होता है। उस परीक्षा में बस माइंड में 2 ही सवाल आता है, यदि पास कर गए तो नौकरी में आ जाएंगे, फेल कर गए तो कोई और चीज देख लेंगे। लेकिन जो आदमी हम लोग 7 साल नौकरी कर लिए थे और नौकरी करने के बाद परीक्षा लिया गया, सोचिए कितना बड़ा कठिन परिस्थिति से शिक्षक गुजरे होंगे उस समय। लेकिन हम लोगों ने भी स्वीकार किया, आपका आदेश था। लेकिन अब इस तरीके से शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना यह कहीं से न्याय संगत नहीं है।
आज अगर आपको मांगना है तो आप क्यों नहीं नियोजन इकाई पर कार्रवाई करते हैं? नियोजन इकाई से मांगते मांगते जब सरकार थक गई तो आज शिक्षकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नियोजन इकाई से मांगा जाए, नियोजन इकाई अगर नहीं देती है आपको तो उन पर कार्रवाई कीजिए। मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, कोई संगठन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ना मुझे कोई नेता बनना है, मैं सिर्फ शिक्षक हित की बात कर रहा हूं, मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं, न्याय संगत बात कर रहा हूं। बाकी मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं कोई राजनीति से प्रेरित हूं, ना मैं कोई कूटनीति से प्रेरित हूं, और ना मुझे कोई आगे जाकर के राजनीति के क्षेत्र में कदम रखना है। मैं अगर बोल रहा हूं तो बिहार के 1 लाख शिक्षक, बिहार के 1 लाख शिक्षकों के परिवार और आने वाले दिनों में शिक्षकों को जो परेशानियों का सामना करना पड़े, इन जो हकीकत है, हकीकत से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि यदि बिहार के तमाम शिक्षक साथी अभी भी नकाबपोशियों का चेहरा नहीं पहचाने तो आने वाला समय और गर्त में जाएगा। और यह जो सिस्टम है यह एक एक करके शिक्षकों पर दिन प्रतिदिन लागू होगा और बुढ़ापे तक आपको इस तरह से परेशान किया जाएगा। इसलिए मैं बिहार के तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि यदि आपका सर्टिफिकेट सही है, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एकदम निडर रहें, दिल को मजबूत रखें, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जांच करवाना है, आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट भेज दीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, विभाग भेजे, मुख्यमंत्री महोदय अपना व्यवस्था करें, भिजवाएं, वहां से समिति जांच करके देगा आपको कि इनका सर्टिफिकेट सही कि नहीं सही है। और मैं अपने बोलने के क्रम में बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, तमाम डीपीओ साहब, तमाम बीओ साहब को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षक और शिक्षा के बीच की एक कड़ी हैं। तो क्या सिर्फ सुख के दिनों में आप क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और भ्रमण कर करके तालमेल बना करके अपना काम निकालते रहेंगे? आज जो शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, आप भी बोल सकते हैं ना कि यह जो शिक्षकों का चीज नहीं है। शिक्षक कहां से मेगा सूची देंगे? आप लिख के दीजिए, ऊपर भेजिए, आप प्रेषित कीजिए। लिखने में क्या जा रहा है? तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय और तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है या आप लोग भी लिख करके सरकार को भेजिए, जो मेगा सूची और मेगा अंक मांगा जा रहा है शिक्षकों का चीज नहीं है, इसे नियोजन इकाई से मांगा जाए। हकीकत बोलिए साहब, भगवान देख रहे हैं। एक कहावत है कि जब ऊपर वाले के जब डंडा चलता है ना तो दिखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इस कोरोना काल में सब कुछ सीख गए हम लोग, सब कुछ रखा रह गया। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि यदि आपका सर्टिफिकेट है तो आप निश्चिंत रहें। हाँ, आज बहुत से साथियों का इतना टेलीफोन आ रहा है, इतना फोन आ रहा है कि हम परेशान हो गए कि अब एक एक लोग को जवाब कैसे दे। तब मुझे वीडियो बनाना पड़ा और वीडियो के माध्यम से मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि सभी शिक्षक गौर करेंगे। एक ही उपाय है आपके पास कि सरकार आपसे मांग रही है मेगा सूची, और वह मेगा सूची अभ्यर्थी के पास नहीं होता है, वह होता है नियोजन इकाई के पास। तो आप कहां से देंगे? सवाल आ रहा है और लोग पूछ भी रहे हैं ये चीज, आप कहां से देंगे? नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र को दे सकते हैं, अपलोड करना है कर दे सकते हैं। रही बात जो आ रहा है धमकी कि वेतन रोक देंगे, साहब वेतन रोकेंगे क्या? अन्याय तरीके से वेतन रोक देंगे आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिहार के तमाम साथी एक दिन में एक साथ एक निर्णय लें। अगर मेरा बात अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो फिर अपनी राग अपनी डफली बजाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज किया जाए एक टाइम में, एक दिन एक समय निश्चित कीजिए और कर करके कि आपसे जो मेगा सूची और मेगा अंक मांगा जा रहा है वह आपके पास नहीं है। तो नहीं है तो सरकार आप पर प्रेशर बना रही है। जब सरकार फेल करके नियोजन इकाई से लेने में और हम शिक्षकों को बलि का बकरा बना रही है, तो बिहार के तमाम ऐसे शिक्षक साथी जिनका नाम सूची में है और जिनसे मांगा जा रहा है, वह अपने अपने नियोजन इकाई से आरटीआई के तहत मेगा सूची का मांग करें। और
सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत जो मांगने का प्रावधान है उस सारे प्रावधान को पार कर जाए। इसके बाद सरकार को जो कार्रवाई करनी है वो नियोजन इकाई पे करेगी। सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है, नियमावली जो है आरटीआई बनाया गया है, उसके तहत पालन करते हुए हम मांग करेंगे। और वह जब जो समय सीमा होता है 25 से 30 दिन तक नहीं मिलेगा, अगले प्रावधान में जाएंगे। और फिलहाल हम जो सर्टिफिकेट लोड करने की बात है तो सारे सर्टिफिकेट को लोड करेंगे, और लोड कर करके अगर मेरी बात अच्छा लगे तो सर्टिफिकेट को लोड करेंगे, और जो आरटीआई के तहत, जो फॉर्म के तहत आप जो मांगेंगे नियोजन इकाई से अपनी मेगा सूची का मांग करेंगे, उसकी कॉपी को अपलोड कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए अभियुक्ति में कि श्रीमान चुकिया अभ्यर्थियों का चीज नहीं है, इसलिए इसे नियोजन इकाई से मांग किया गया है। जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा हम लोग अपलोड कर देंगे। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अंत में कहना चाहूंगा कि साथियों, संगठन में विश्वास पैदा करें, सावधान रहें। कई चेहरे आपके सामने आए गए, हवा में चले गए। आप लोग संगठन को पहचानिए, किसी संगठन के व्यक्ति पर मत जाइए, कार्यशैली पर जाइए और जाकर के आने वाले समय में अपने आप को मजबूत बनाइए। शिक्षकों के जो मान सम्मान के साथ खेला जा रहा है, इसमें एकता पैदा कर करके और सच्चाई के साथ दीजिए और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार से शिक्षकों का अलग अलग तरीके से कोई परेशान करने की नई साजिश नहीं रची जाए। तो मैं चलिए मेरे बोलने के क्रम में यदि किन्हीं अधिकारी महोदय, मंत्री महोदय या माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मेरी कोई बात से तकलीफ लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हकीकत से अवगत कराने का काम किया हूँ। आज बिहार के शिक्षक जल रहे हैं, आज उनका परिवार मरने की स्थिति में है। आज बिहार के शिक्षक के कंधे पर सारी जिम्मेवारी है। इस कोरोना काल में बिहार के हजारों शिक्षक कोरोना से मृत्यु हो गई उनकी, कोरोना वायरस के रूप में, कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी करते करते। और आज उन्हीं शिक्षकों को फिर से सताने का नया तरीका नजर आया, यह काफ़ी दुखद है। इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ, शिक्षकों को इंसाफ मिलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।